हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम लोगों का दूसरा लेक्चर वीडियो है। उस चीज़ को हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग संयुक्त अवस्था अयस्क के बारे में पढ़ चुके थे, जैसे कार्बोनेट अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, हैलाइड अयस्क के बारे में। अब हम इस चीज़ को आगे चलते हैं। आज देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि धातु कर्म का या मेटालर्जी का या किसी अयस्क से धातु निकालते हैं, उसका प्रक्रिया, उसका क्या क्या प्रक्रिया होगा। आज उस प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, फिर उस प्रक्रिया के बारे में डिटेल से अगले क्लास में देखेंगे। उसके बाद आज हम आपको कुछ जो महत्वपूर्ण अयस्क हैं उसका रासायनिक सूत्र भी बताएंगे, और उससे आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 1 नंबर या पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल किसी भी एग्जाम में आपको 1 से 2 नंबर में जरूर पूछेगा। इस चीज को हमेशा के लिए जब तक आप तैयारी के क्षेत्र में, तब तक इस चीज को आज का क्लास का जो रासायनिक सूत्र देंगे उसको आप ध्यान रखिएगा। पहले समझते हैं धातु कर्म प्रक्रिया क्या है। अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया क्या होगा? अयस्क से अगर हम धातु निकाल रहे हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? धातु कर्म। अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? धातु कर्म। अच्छा ये बात बताइए कि अगर कोई आदमी घड़ा बना रहा है मिट्टी से, तो क्या क्या कहता है कि मिट्टी के पास आता है, बोलता है कि घड़ा मां से है, मिट्टी मां से, आप घड़ा बन जाइए? नहीं बोलेगा। उसको क्या करता है, पहले चलिए घड़ा बनाते हैं पहले, और इस बात को समझते हैं। तो मिट्टी से हमको घड़ा बनाना है, तो सबसे पहले क्या किए? मिट्टी लाए। उसके बाद मिट्टी को चूर चूर के टुकड़ा टुकड़ा में बदले, चूर चूर कर दिए, पाउडर होता है ना, मिट्टी को महीन कर दिए टुकड़ा टुकड़ा करके। अब देखिए इस मिट्टी में कंकड़ पत्थर भी होगा, उस कंकड़ पत्थर का क्या कर दिए? सफाई कर दिए। उसके बाद देखिए मिट्टी को क्या किए? गीला किए। उसके बाद चाक पे घुमाए, चाक पे घुमा के क्या किए? घड़ा आकार का दे दिए, और आगे बोले क्या करेंगे? इसको अब आग में पका दिए। तो 6 स्टेप में क्या हो गया? हमारा घड़ा बन गया। अब ये जो घड़ा बना है, तो देखिए एक स्टेप में घड़ा बनाने का प्रक्रिया, मतलब ये सब थोड़े कि मिट्टी को दाके बोले कि घड़ा बन जाएगा, घड़ा बन जाएगा, नहीं ना। तो इसी तरह हम जब धातु कर्म से धातु निकालेंगे तो उसका हर प्रक्रिया से गुजरेंगे, तो उस प्रक्रिया को आज पढ़ेंगे। इस बात को ध्यान रखना। घड़ा बनाने जिसको आ गया वो क्या सीख गया? धातु कर्म सीख गया, मेटालर्जी सीख गया। ठीक है, अब मान चलिए कि अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास गए, तो आपको डॉक्टर क्या करेगा कि पहले अपना मन से कोई सुई लगा देगा? नहीं, पहले आपका बीमारी पूछेगा, उस बीमारी के अनुसार उसका क्या दवाई दिया जाएगा। इसी तरह देखिए कि हर अयस्क में अलग अलग प्रकार का गंदगी होगा, कोई अयस्क कहीं से निकला, कोई अयस्क कहीं से निकला, वो हो सकता है हर अयस्क में अलग अलग प्रकार का गंदगी हो। हेमेटाइट अयस्क में अलग गंदगी हो, बॉक्साइट अयस्क में अलग गंदगी हो। तो जैसा गंदगी हो ऐसा ना प्रक्रिया अपनाएंगे। तो इसलिए जिस तरह का गंदगी होता है, जिस तरह का अयस्क होता है, उस तरह से सफाई प्रक्रिया या उस अयस्क से धातु निकालने का प्रक्रिया अलग अलग होगा थोड़ा सा। लेकिन हम कोशिश किए हैं कि देखिए मेन हमको 4 धातु का निष्कर्षण पढ़ना है। एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा, और उसके बाद आ गया जिंक। तो कोशिश रहेगा कि जो 2 से 3 क्लास है आप उसको अच्छे से समझ लें, तो आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगा। देखिए धातु कर्म प्रक्रिया होगा तो एक तो अयस्क पे डिपेंड करेगा कि अयस्क किस प्रकार का है, उसके अनुसार से प्रक्रिया अपनाएंगे, या उसमें किस प्रकार का गंदगी है। देखिए जैसे आपको सब्जी बनाना होता है, अलग बनाते हैं, अलग प्रक्रिया होता है। चावल बनाते हैं तो अलग प्रक्रिया होता है, या पूरी बनाते हैं तो अलग प्रक्रिया होता है। लेकिन कुछ बात समान होता है, से आग समान हो गया, सबको चूल्हा पे चढ़ाते हैं, उसके बाद बर्तन में पकाते हैं, तो कुछ प्रक्रिया समान है। तो समान प्रक्रिया आपको आगे बहुत काम आएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। तो पहला हो जाता है, ऊपर में हेडलाइन लिखना नहीं, आप उसका भी अच्छा से क्या नोट्स मिल जाएगा। धातु कर्म प्रक्रिया पहला में हो गया अयस्क का संदलन। इसको नंबर 1 देते हैं इसे। या अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना।
अयस्क का संदरण या अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो कोई भी अयस्क का बड़ा पत्थर मिलेगा, बड़ा साइज का मिलेगा, उसको क्या करेंगे, चूर चूर कर देंगे, पाउडर बना देंगे, तब उसके बाद दूसरा स्टेप करें। तो कोई भी अयस्क होगा तो पहला प्रक्रिया क्या होगा, अयस्क का संदरण, संदरण तोड़ना या अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना या चूर्ण में बदल देना। अब देखिए उसको तो तोड़ दिए, लेकिन उसके साथ बालू, कंकड़ या खार पतवार आ गया, तो उसको क्या करना, सफाई करना है। हमको तो मेन काम क्या, अयस्क से धातु निकालना। पहले धीरे धीरे कचरा साफ करेंगे। तो दूसरा प्रक्रिया क्या हो जाएगा, अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण में क्या हो जाएगा, अयस्क से अधात्री हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण दो विधि से होता है। नंबरिंग 2 नंबर रखेंगे, थोड़ा सा नंबरिंग पे ध्यान देंगे। अयस्क का सांद्रण क्या हो गया, पहला एक हो जाता है रासायनिक विधि, उसके बाद दूसरा हो गया भौतिक विधि। रासायनिक विधि में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन से दूध से दही बनना, क्या है रासायनिक परिवर्तन। अगर रासायनिक परिवर्तन हो गया और दूध से दही बना दिए तो फिर दही से दूध बनाना मुश्किल है। लेकिन देखिए भौतिक विधि में क्या हो गया, पानी को गर्म किए और फिर पानी को ठंडा कर लिए, क्या हुआ, मतलब कि पुनः उसको अगर ऐसा परिवर्तन जिसको पुनः प्राप्त किया जा सके, वो क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन या भौतिक विधि। जैसे क्या होता है, तुम लोग आपस में लड़ लेते हो दोस्त में, फिर एक जगह मिल गए, तो वो क्या हो गया, लड़ाई हो गया, इसके लिए भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक विधि में अयस्क का सांद्रण का 3 मेन विधि है। पहला है गुरुत्व पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि। दूसरा आएगा फेन, भौतिक विधि में कौन हो जाएगा, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन उत्प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसका हम अगले क्लास में पूरा डिटेल से देखेंगे। रासायनिक विधि में आता है बेयर विधि, निच्छालन आएगा। निच्छालन में क्या पढ़ेंगे हम, बेयर विधि। देखिए बेयर विधि किसके लिए क्या होता है, एल्युमिनियम अयस्क के लिए। जब एल्युमिनियम अयस्क से एल्युमिनियम धातु निकालना होता है तो उसका सफाई बॉक्साइट अयस्क, एल्युमिनियम का अयस्क क्या हो गया, बॉक्साइट, तो बॉक्साइट अयस्क का सफाई करेंगे बेयर विधि द्वारा। गुरुत्व पृथक्करण विधि में कार्बोनेट अयस्क, ऑक्साइड अयस्क क्या करते हैं, फेन उत्प्लवन विधि में सल्फाइड अयस्क क्या करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि में देखिए एक चुंबक से चिपकने वाला होना चाहिए, एक गंदगी, अगर अयस्क चुंबक से चिपकने वाला है तो गंदगी क्या होना चाहिए, और चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए। इसका हम आगे फिर करेंगे चर्चा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा में आ जाएगा अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। तीसरा स्टेप में करेंगे, अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन कर देंगे। जैसे कार्बोनेट में है या कोई अयस्क सल्फाइड अयस्क में, उसको क्या करेंगे, ऑक्साइड में परिवर्तन कर देंगे। या जल मिला हुआ, देखिए अगर सब पानी से सफाई कर दिए अयस्क को तो क्या उसमें पानी आ गया, हमको पानी तो नहीं चाहिए, क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा। मतलब इसमें भी क्या हो गया, अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे 2 विधि से, निस्तापन और जारण से, जारण या भंजन। निस्तापन करते हैं ऑक्साइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क का, जारण या भंजन करते हैं सल्फाइड अयस्क का। ऑक्साइड में परिवर्तन तो कर दिए, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको थोड़ा कि मतलब जिंक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड चाहिए, हमको तो प्योर धातु चाहिए। तो प्योर धातु के लिए क्या करें, अगर ऑक्साइड आ गया तो अब ऑक्साइड को हटाएंगे भी। ऑक्सीजन को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं अवकरण। मतलब अब चौथा हम क्या करेंगे, अवकरण। तो क्या करेंगे, जो ऑक्साइड से देखिए जिंक ऑक्साइड मिल गया, उसको क्या कार्बन के साथ हीट किए तो क्या बन गया, जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ से देखिए कार्बन क्या किया, ऑक्सीजन को हटा लिया। इस सब चीज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बस क्या पढ़ने वाले हैं आज, बस वही चर्चा कर रहे हैं। चौथा स्टेप हो गया अवकरण। अवकरण में कार्बन अवकरण विधि है, ऑटोमेटिक मेथड है, उसके एल्युमिनियम द्वारा अवकरण विधि है, तो सबको पढ़ेंगे। अब देखिए चौथा स्टेप हो गया, 5वां स्टेप के बारे में आते हैं। 5वां हो गया शोधन।
एक बात गौर कीजिएगा कि अब 3-4 स्टेप तो कर लिए, लेकिन देखते हैं कुछ ना कुछ गंदगी रह गया। उस गंदगी को हटाने के लिए लास्ट में क्या करेंगे, एक बार होता है ना, और अच्छे से साफ कर देंगे। उसके लिए 5वां प्रोसेस क्या हो गया, शोधन। अब देखिए, अब इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। प्रक्रिया क्या क्या, ये प्रक्रिया समझ गए, इस प्रक्रिया में क्या क्या आज ये जाने क्या क्या पढ़ना है। देखिए फिर वो 5 नंबर ये प्रक्रिया बहुत काम आएगा। पहले एक बार घड़ा को फिर से बनाते हैं। घड़ा क्या किया, मिट्टी लिए, मिट्टी को चून बदले, चून में मतलब गिरा प्लस चून के, उसके बाद साथ ही साथ चून के बाद क्या, चून को सफाई किए, सफाई के साथ उसी में गीला भी कर लिया, उसके बाद चाक पे घुमा दिए, और उसके बाद चाक पे घुमा कच्चा घड़ा बना, और कच्चा घड़ा को आग पे सेक लिए। देखिए आप एक बात गौर कीजिएगा, जब से आप मिट्टी को चुने, देखिए चून बना, उसके बाद सफाई किए, और जब सफाई करके मिट्टी को गीला करके घड़ा बना रहे हैं, उसमें भी थोड़ा सा कंकड़ पत्थर आता है, तभी उसको साफ कर जाता है चाक पे। उसके बाद आग पे भी सेकते हैं, अगर थोड़ा सा मुंह का निकल गया उसको भी साफ कर जाता है। मतलब देखिए चारों स्टेप में सफाई ही हो रहा है, मतलब संयोजन हो रहा है। अब धातु का देखते हैं क्या करेंगे, पहले इसका संतुलन करते हैं पहला प्रक्रिया में, उसका दूसरा में क्या करते हैं, सांद्रण, चूर चूर पाउडर बना लिए, उसके बाद सांद्रण कर दिए, मतलब सफाई कर दिए। तीसरा प्रक्रिया में क्या किए, ऑक्साइड में परिवर्तन। अब क्या किया, उस ऑक्साइड को, हमको तो मेन धातु चाहिए, हमको धातु के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो ऑक्सीजन को भी हटाएंगे। ऑक्सीजन को किस विधि द्वारा हटाएंगे, कार्बन अपकरण या सेल्फ ऑटोमेटिक मेथड। उसके बाद 5वां प्रक्रिया हो जाएगा शोधन। तो इस चीज को अब आशा है कि देखिए अगर ये चीज़ समझ गए तो इसी तरह मतलब धीरे धीरे इस चीज़ को भी समझ जाइएगा। अगले क्लास में हम पूरा मतलब हर चीज़ का डिटेल से पढ़ेंगे। पहले इसका संतुलन देखें। अभी तक हम लोगों ने सीखा क्या कि अगर मिट्टी से घड़ा बनाना होगा तो क्या करेंगे, पहले मिट्टी का टुकड़ा लेते हैं बड़ा वाला, उसको चून में बदलते हैं, और उसमें जो कंकड़ पत्थर मिलता है उसको साफ करते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, गीला करते हैं, उसको भिगाते समय भी उसमें भी कंकड़ पत्थर मिलता है तब भी साफ करते हैं। फिर चाक पे उसको घुमाते हैं, घड़ा आकार का देते हैं। घड़ा आकार बनाते समय भी उसमें अगर थोड़ा भी कंकड़ पत्थर निकलता है तो हाथ में आ जाता है, उसको भी हटा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको फिर से आग पे सेकते हैं, आग में मतलब भट्टी में डाल देते हैं। तो उसके बाद हमको घड़ा, जो हमको जिस तरह का घड़ा चाहिए वो घड़ा मिल जाता है। उसी तरह जब हम अयस्क से धातु निकालते हैं तो पहले क्या करते हैं, अयस्क का संतुलन, अयस्क को मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। उसके बाद अयस्क का सांद्रण मतलब अयस्क का सफाई करते हैं भौतिक विधि या रासायनिक विधि द्वारा। तीसरा स्टेप में करते हैं अयस्क का जारण या निस्तापन। और चौथा स्टेप में करते हैं कि जो जारण निस्तापन में जो ऑक्साइड बनता है वो ऑक्सीजन को क्या कार्बन की सहायता से हटाते हैं। फिर 5वां जो भी गंदगी बच गया है उसको सफाई करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। इस बात को आज तक यहीं तक रहने देते हैं। आज हम कुछ प्रमुख अयस्क था उसके, आज हम क्या देखेंगे, आज उसके कुछ प्रमुख अयस्क तथा उसके रासायनिक सूत्र। देखिए आज जैसे लोहा हो गया, इसका भी नोट्स मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। लोहा Fe। अब आ गया हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला हो गया Fe3O4। सॉरी इसको नोट नहीं कीजिए, इसको बस देखते जाएगा। सीडेराइट का हो गया FeCO3। आयरन पायराइट्स, आयरन पायराइट्स का हो गया FeS2। देखिए इस बात को समझते हैं। अगर पूछेगा कि हेमेटाइट किसका अयस्क है तो लोहा धातु का, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, लोहा धातु का। आप लोग ही बोलते जाइए। सीडेराइट किसका अयस्क है, लोहा धातु का। आयरन पायराइट किसका अयस्क है, लोहा धातु का। एक ये क्वेश्चन बन सकता है, या ये पूछेगा कि लोहा धातु के 2 प्रमुख अयस्क लिखे, तो क्या लिखेगा, हेमेटाइट मैग्नेटाइट। क्वेश्चन एक इस प्रकार से पूछ सकता है कि हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, Fe2O3। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4। सीडेराइट का रासायनिक सूत्र FeCO3। क्या हो गया, आयरन कार्बोनेट। आयरन पायराइट का फॉर्मूला FeS2। अब इस बात को आप समझिए। अच्छा ये बताइए तो हेमेटाइट क्या होगा, ऑक्साइड है, मैग्नेटाइट ऑक्सीजन एसिड, ऑक्सीजन और धातु है तो ये भी ऑक्साइड है,
इसमें कार्बोनेट दिख रहा है, CO3 क्या है, कार्बोनेट, सिरिराट क्या हो गया, कार्बोनेट एस, आयरन पायराइड्स क्या हो गया, FeS2, ये एस है और आयरन है, धातु मतलब है, तो ये हो गया सल्फाइड एस। जहाँ सल्फर मिले सल्फाइड एस, जहाँ कार्बोनेट मिले कार्बोनेट एस मिले, जहाँ ऑक्सीजन और सिर्फ धातु मिले ऑक्साइड एस। तो बताइए मेग्नेटाइट किसका एस हुआ, लोहा धातु का, सिरिराट किसका एस हुआ, लोहा धातु का, आयरन पायराइड्स किसका एस हुआ, लोहा धातु का। हमारा किसका, कॉपर या तांबा, कॉपर या तांबा धातु हो गया। अब किस एस्क से कॉपर या तांबा मिलेगा, कॉपर पायराइड्स किसका एस्क है, तांबा या कॉपर का, कॉपर ग्लास तांबा का, क्यूप्राइट किसका है, तांबा या कॉपर का, मेलेकाइट क्या, कॉपर या तांबा, कॉपर कह लीजिए या तांबा का, इसका रासायनिक सूत्र Cu हो गया। तो ये चारों किसका हो गया, कॉपर या तांबा का एस्क। कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होगा, CuFeS2। देखिए जहाँ पायराइट से दिख जाए आपको, जहाँ आपको पायराइट से दिख जाए समझ जाइए क्या होगा, एस जरूर होगा, मतलब सल्फाइड एस जरूर लगा होगा, एस में जरूर होगा। आयरन पायराइड्स में FeS2, कॉपर पायराइड्स में CuFeS2, कॉपर ग्लास में Cu2S, क्यूप्राइट का Cu2O, मेलेकाइट का देखिए ये कार्बोनेट एस हो गया, मेलेकाइट Cu2CO3 इंटू OH का होल 2। देखिए इसको और इस रूप में लिख सकते हैं CuCO3 इंटू CuOH का होल 2। देखिए यहाँ पे 2 Cu है ना, एक Cu यहाँ पर आ गया, एक Cu उठ के यहाँ पे आ गया, तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात बराबर है। तो कॉपर या तांबा का 4 एस हो गया, कॉपर पायराइड्स का रासायनिक सूत्र CuFeS2, कॉपर ग्लास का Cu2S, क्यूप्राइट का Cu2O, मेलेकाइट कार्बोनेट एस हो गया, इसका फॉर्मूला है Cu2CO3 इंटू OH का होल 2। ठीक, देख रहे हैं जिंक धातु का कौन कौन एस्क है। जिंक धातु का एस्क हो गया जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंकाइट। और कोई पूछेगा कैलामाइन किस धातु का एस्क है, तो क्या बोलेगा, जिंक। जिंक ब्लेंड का रासायनिक सूत्र ZnS, सल्फाइड एस्क हो गया क्योंकि सल्फर लगा हुआ। कैलामाइन कौन एस्क है, कार्बोनेट एस्क। कैलामाइन का रासायनिक सूत्र जिंक कार्बोनेट, जिंकाइट हो गया ZnO, जिंक ऑक्साइड। अब इसी तरह हम देखते हैं एल्युमिनियम का, एल्यूमिनियम इसका रासायनिक संकेत Al। ये पहला तो इसका हो गया बॉक्साइट, Al2O3 इंटू 2H2O। उसके बाद आपका हो गया क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का हो गया Na3AlF6। देखिए एल्युमिनियम धातु, एल्युमिनियम धातु का दो मुख्य कौन हो गया, बॉक्साइट Al2O3 इंटू 2H2O, इसका रासायनिक सूत्र हुआ क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र Na3AlF6। बॉक्साइट और क्रायोलाइट किस धातु का इसका हो गया, एल्युमिनियम धातु का। देखो जो ये शीशा इसका इंग्लिश हो गया लेड, इसका संकेत हो गया Pb। देखो जो तुम लोग घर में यूज करते हो आईना या दर्पण या मिरर बोल लो, वो वाला जो दर्पण में जो शीशा लगा रहता है उस शीशा का बात नहीं करें। वो शीशा जो तुम सुबह सुबह अपना मुंह चेहरा देखते हो आईने में, उसका शीशा तुम्हारा बना होता है किससे, उसको कांच बोलते हैं। वो तुम्हारा बना होता है मिट्टी बालू बहुत अधिक ताप पे, वो बनता है उसका। लेकिन ये क्या है, ये शीशा क्या है, धातु, और इसका रासायनिक संकेत क्या होगा, Pb। इसका दो प्रमुख है, इसका गैलेना, इसका रासायनिक संकेत PbS, सेरुसाइट इसका रासायनिक संकेत PbCO3। मतलब शीशा का दो प्रमुख है, कौन हो गया, गैलेना और सेरुसाइट। सेरुसाइट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, PbCO3। ये किस टाइप का हो गया, कार्बोनेट लगा हुआ तो कार्बोनेट है इसका। गैलेना में PbS है तो ये S क्या बताएगा, सल्फाइड एस्क है। क्या पूछ सकता है, गैलेना किस धातु का एस्क है, तो शीशा का। सेरुसाइट किस धातु का एस्क है, शीशा का। PbS किस प्रकार का एस्क है, सल्फाइड एस्क। तो ठीक, अब देखो एक बात और बताते हैं, जो रासायनिक जिसका, देखो अभी क्या लिखवा रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं अयस्क, कुछ प्रमुख अयस्क, वो किस धातु, उसमें कौन धातु पाया जाता है तथा उसका रासायनिक संकेत।
अगर पूछेगा कि हॉर्न सिल्वर में कौन धातु मिलेगा, सिल्वर। गैलेना में कौन धातु मिलेगा, सीसा। तो जहाँ से हम रासायनिक संकेत लिखाना शुरू किए हैं बताना से, हेमेट लोहा का सबसे पहले लिखा है, लोहा का हो गया हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो वहाँ से तुम लोग क्या करोगे, उसका नोट्स नहीं देंगे, क्योंकि देखो बोर्ड पे लिखा ही दिए हैं। अब देखो इसमें क्या किए, अगर तुम लोगों को एक बार नोट्स दे देंगे तो आराम से छापते रह जाओगे। उसको बात क्या, देखो एक बार पूरा देख लो, उसके बाद बैक हो जाओ और कहाँ से देखो धातु कर्म वाला जो बताया प्रक्रिया वो सब का दे देंगे, लेकिन जो रासायनिक संकेत लिखवा है उसका नहीं देंगे। तुम लोग क्या करोगे, आराम से जहाँ से लोहा वाला लिखवा रहे पीछे जाके रोक रोक के आराम से नोट कर लेगे और उसी समय को एक दो बार बोलोगे और कोशिश करोगे कि याद। अब देखो टीन का एस क्या होगा, कैसीटेराइट, इसका रासायनिक सूत्र SnO2। मरकरी का हो गया Hg, संकेत हो गया। इसका एस कौन होगा, सिनेबार, इसका रासायनिक सूत्र हो गया HgS। सिनेबार किस धातु का एस हुआ, मरकरी का, जिसको हिंदी में क्या पारा भी बोलते हैं। टीन का रासायनिक संकेत Sn, टीन का एस कौन हो जाएगा, कैसीटेराइट। कैसीटेराइट किस धातु का एस का, टीन का। इतना याद कर लोगे तो तुम्हारा कम से कम एग्जाम के लिए काफी हो जाएगा। उसका डोलामाइट किसका है पता है, कैल्शियम का, वो सब उसमें चर्चा कर चुके हैं पहले क्लास लेक्चर में। तो ठीक है, तुम लोग इतना देखो।